हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चॉकलेट एक्लेयर की रेसिपी। और ये जो रेसिपी है ये बनाना बहुत ही इजी है। देखने में काफ़ी फैंसी लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप एक बार इसे बनाओगे ना तो बार बार बनाओगे और ये आपके मेन्यू में बेस्ट सेलर का एक ऑप्शन बन सकता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने लिया है पानी और थोड़ा सा दूध। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस, चीनी और बटर। अब यहाँ पे जो बटर लिया है वो मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है। आप चाहो तो सॉल्टेड बटर भी इसमें ले सकते हो। और उसी के साथ हमें इसमें डालना है चुटकी भर नमक। अगर आपने सॉल्टेड बटर लिया है तो नमक को आप स्किप कर देना, वरना बहुत ही सॉल्टी हो जाएगा आपका ये डो। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारा चीनी और बटर जो है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। इसको आपको कंटिन्यूअसली चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस जब तक बटर एंड शुगर मेल्ट हो जाए तब तक ही इसे चलाना है। और उसके बाद जब इस पर एक उबाल आ जाए फिर हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा को आपको छान के डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसमें डाल सकते हो। और मैदा डालने के बाद एक स्पैचुला की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखोगे शुरू में ये थोड़ा सा लम्पी सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे मिक्स करोगे ना आपका जो डो है वो बहुत ही स्मूथ दिखने लगेगा। इसको बहुत देर तक हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आपको ऐसे स्पैचुला की मदद से इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से चलाते रहना है। और उसके बाद इस डो को हम एक दूसरे बोल में निकाल के रख देंगे। बेसिकली इस डो को ना हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि इसमें इसके बाद हम अंडे ऐड करने वाले हैं। तो अगर गरम डो में आप एग्स ऐड करोगे तो आपके जो एग्स है वो स्क्रैम्बल्ड एग्स बन जाएंगे। तो आप चाहो तो इस तरह से स्पैचुला से चलाते हो इसको हल्का सा ठंडा कर सकते हो, या फिर इसी बोल में आप इसको थोड़ा सा फैला के रख दो और उससे ये जो है बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा। हमें बस उतना ही ठंडा करना है जब तक कि मतलब आप इसको हाथ लगाओ तो आपका हाथ इसकी गर्माहट को सहन कर पाए। जब इस तरह से हमारा डो ठंडा हो जाएगा फिर एक एक करके हम इसमें एग्स ऐड करेंगे। सारे अंडे एक साथ ऐड नहीं करना है। तो बोल में मैं एक एक करके अंडा ऐड करूँगी, उसमें उसको जस्ट हल्का सा बीट कर लूँगी मैं फोक की मदद से, और उसके बाद हम अंडों को इस डो में मिक्स करेंगे। तो एक एक करके अंडा हमें मिक्स करना है। इसमें मैंने 2 अंडे इसमें डाल दिए हैं। अब आप चाहो तो स्पैचुला की मदद से एग्स को मिक्स कर सकते हो, या फिर जो हमारा हैंड बीटर आता है ना उसमें एक हुक अटैचमेंट आता है जो हम आटा वगैरह गूंदने के लिए यूज़ करते हैं, आप उससे भी अपने एग्स को इसमें मिक्स कर सकते हो। तो इस तरह से हमें 3 के बाद 4 एग्स ऐड करने हैं टोटल डो में। और आप देखोगे आपका जो डो है वो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। डो हुक से मिक्स करने के बाद मैंने उसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर दिया है एंड आपका जो डो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक नोज़ल लिया है जो काफ़ी बड़े साइज़ का नोज़ल है। आप बिना नोज़ल के भी इसे बना सकते हो। नोज़ल से क्या होता है ना, एक हल्का सा डिज़ाइन आ जाता है हमारे एक्लेयर के ऊपर, बट आप चाहो तो बिना नोज़ल के भी इसे बना सकते हो। सिंपली आपको इस डो को पाइपिंग बैग में भर के एक कट लगाना है और फिर एक बेकिंग ट्रे के ऊपर पार्चमेंट पेपर लगा के आपको इस तरह से उसे पाइप करना है। तो इसे अराउंड 4 से 5 इंच की लेंथ में आप पाइप कर सकते हो। एक्लेयर्स बहुत छोटे तो नहीं बनते हैं, तो अप टू 6 इंचेस तक आप इसे पाइप कर सकते हो। आप चाहो तो एक स्केल से ना पार्चमेंट पेपर के ऊपर लाइंस बना सकते हो ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कितना लंबा आपको ये एक्लेयर्स बनाने हैं। तो इस रेसिपी से ना टोटल 12 एक्लेयर्स आपके बन जाएंगे। तो आप 2 बैचेस में इसे बेक कर सकते हो। तो एक्लेयर्स को इस तरह से पार्चमेंट पेपर के ऊपर पाइप करने के बाद अब हमें इन्हें बेक करना है। तो प्री हीट करना है आपको अवन को 180 डिग्रीज़ पे लगभग 10 मिनट के लिए, और उसके बाद लोअर रॉड पहले ऑन करके इसे हम बेक करेंगे 10 मिनट के लिए, और फिर लोअर एंड अपर दोनों रॉड्स को ऑन करके हम इसे अनदर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो लगभग 40 मिनट लग जाता है इन
एक्लेयर्स को बेक होने के लिए। और यहाँ पे देखिए इतने अच्छे से बेक हो रहे हैं, इतने अच्छे से फूल गए हैं ये। तो इसका मतलब हमारे जो एक्लेयर्स है वो बहुत अच्छे से बेक हो रहे हैं। तो बेक होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे आपके एक्लेयर्स। इनको हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इनको हम एक वायर रैक के ऊपर रखेंगे। वायर रैक के ऊपर रखने से क्या होता है, आपका जो एक्लेयर है वो नीचे से भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा, वरना नीचे से वो सॉगी हो जाएगा। सो यहाँ पे एक प्रो टिप मैं आपको देती हूँ। एक्लेयर्स में क्या होता है ना, अंदर वो फूल जाता है एंड उसमें बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक्लेयर्स को नीचे से थोड़ा सा कट कर लोगे ना, तो अंदर जो स्टीम होता है वो स्टीम एस्केप हो जाता है। क्योंकि अगर स्टीम एक्लेयर के अंदर रह गया तो क्या होगा, आपके जो एक्लेयर्स है ना वो अंदर से सॉगी से चिपचिपे से हो जाएंगे। तो ये आप ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, बट मैं ये करना प्रेफर करती हूँ ताकि हमारे एक्लेयर्स जो है वो अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से बने। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्लेयर्स को रख देना है ताकि वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए। और जब तक एक्लेयर्स ठंडा हो रहे हैं हम बाकी के काम कर लेंगे। तो यहाँ पे ना जो फिलिंग है, फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा वाइट चॉकलेट गनाश बना रही हूँ। तो मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, उसमें वाइट चॉकलेट मिक्स किया है। आप कंपाउंड या कॉवेचर कुछ भी ले सकते हो। और उसे हमें माइक्रोवेव में इस तरह से बैचेस में मेल्ट कर लेना है, जब तक कि हमारा जो चॉकलेट है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता एंड क्रीम में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो वाइट चॉकलेट गनाश बना के हमें इसे साइड में रख देना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है क्रीम, जो कि हमारा नॉन डेयरी विपिंग क्रीम है, और उसे हमें अच्छे से बीट कर लेना है। तो जैसे हम नॉर्मली अपना क्रीम बीट करते हैं केक्स वगैरह बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही बीट करेंगे। स्टिफ पीक्स आने तक हमें इसे बीट करना है। तो एक बार हमारा क्रीम बीट हो जाए उसके बाद आप इस बोल को फ्रिज में रख दीजिए ताकि हमारा क्रीम जो है वो बिल्कुल चिल रहे। नेक्स्ट, एक्लेयर्स की जो टॉपिंग होती है ना, चॉकलेट टॉपिंग के लिए हमें यहाँ पे गनाश बनाना है। अब गनाश के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा डार्क चॉकलेट एंड थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट लिया है। आप चाहो तो पूरे गनाश को मिल्क चॉकलेट से बना सकते हो या फिर पूरे गनाश को डार्क चॉकलेट से भी बना सकते हो। तो अगेन यहाँ पे भी इसको माइक्रोवेव करके हमें इस मिक्सचर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है, जब तक कि हमारे दोनों चॉकलेट्स जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते एंड क्रीम में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो ये जो गनाश है ये बनने के बाद आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है, आपको इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। और रूम टेम्परेचर पे आते आते ये थोड़ा सा सेट भी हो जाता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा वाइट चॉकलेट गनाश है वो ठंडा होने के बाद हम उसे अपने व्हिप्ड क्रीम में मिक्स करेंगे। अब ये स्टेप ना टोटली ऑप्शनल है, मतलब आप बिना वाइट चॉकलेट गनाश के भी इसे बना सकते हो। यूजुअली जो है सिर्फ व्हिप्ड क्रीम से ही फिलिंग होती है एक्लेयर्स की, लेकिन वाइट चॉकलेट से ना टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ वाइट चॉकलेट गनाश ऑप्शनल है, आप चाहो तो सिर्फ व्हिप्ड क्रीम से भी इसकी फिलिंग कर सकते हो। तो दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1M नोज़ल लिया है। अगेन आप चाहो तो बिना नोज़ल के भी इसे बना सकते हो या कोई दूसरा स्टार टिप वाला नोज़ल भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे जो एक्लेयर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें ना हमें बीच में से कट करना है। ठीक है, एक शार्प नाइफ लेके आपको जस्ट सीधा एक कट लगाना है। ओके, एंड इसको 2 पार्ट्स में कर लेना है। और इस तरह से मैंने इनको ना अरेंज कर लिया है अपने ट्रे के ऊपर। फिर जो हमने फिलिंग बनाई है उसको हम इस तरह से पाइप करेंगे अपने एक्लेयर्स पे। तो एक साइड पे हम पाइप करेंगे एंड दूसरा साइड इसके ऊपर जाएगा। तो सारे एक्लेयर्स में फिलिंग पाइप करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारा जो गनाश है वो हल्का सा थिक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्लेयर का टॉप पार्ट है उसे हमें डिप करना है इस गनाश में, और इस पार्ट को हम अपने नीचे वाले पार्ट पे रख देंगे, जिससे कि हमारा एक्लेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस हमें सारे एक्लेयर्स के साथ करना है। और यहाँ पे देखिए हमारे एक्लेयर्स इतने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, मतलब आप देख के कोई नहीं कह सकता कि ये घर पे बना है। ऐसा लग रहा है कि किसी शॉप से हम लेके आए हैं।
बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आप चाहो तो ऊपर ना थोड़ा सा वाइट चॉकलेट ड्रिजल कर सकते हो अगर आपको कुछ और डेकोरेशन चाहिए, या कुछ रोस्टेड आमंड्स या रोस्टेड हेज़लनट भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन मुझे ये ऐसे ही प्लेन बहुत पसंद है। इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 3-4 दिन तक। और यहाँ पे देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर आपका एक्लेयर अंदर से बेक नहीं हुआ है तो वो देखने में कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। जाली वाला एक्लेयर नहीं है तो इसका मतलब आपका जो एक्लेयर है वो अंदर से बेक नहीं हुआ है। तो ये रहा हमारा अमेजिंग होममेड एक्लेयर। इसे आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।